2021 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लुई विटॉन की बात करते हैं तो लुई विटॉन के 5500 स्टोर अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड, और ये कंपनी की वैल्यूएशन 16 लाख करोड़ रुपीस की है। लेकिन आपको एक फैक्ट के बारे में पता है, ये जिस बंदे ने स्टार्ट करी थी वो एक होमलेस किड था। बेसिकली वो अपनी मम्मी के अत्याचार से परेशान होकर, जो कि उसकी स्टेप मॉम थी, उनके अत्याचार से परेशान होकर घर छोड़ के भाग जाता है पेरिस की तरफ। जो सफ़र था पूरे 469 किलोमीटर्स का, उस रास्ते को कवर करने के लिए उसे पूरे 2 साल का टाइम लगता है, जिस टाइम वो नए नए स्किल्स को एक्वायर करता है। कभी किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, कभी कहीं और काम करता है, जिसके चलते वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल को एक्वायर कर सके। और जब वो बच्चा पेरिस पहुंचता है 2 साल बाद, तो वहाँ पे वो जाके एक प्रोफेशनल बैकपैकर बन जाता है। बेसिकली उस टाइम लोग ये कपड़े काफ़ी ज़्यादा झंगे लेते थे, और उस टाइम नया ही दौर आया था ट्रेन्स का, जिसके चलते काफ़ी सारे लोग ट्रेन का इस्तेमाल करने लगे थे। और उस टाइम जो बैग्स का इस्तेमाल करते थे वो थे वुडन और एनिमल लेदर के बैग्स, जिसके चलते वो इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं दिखते थे। इवन कई बार वो मिसप्लेस भी हो जाते थे और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि उनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा होता था। एलवी ने इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखा और इसके बाद वो सॉल्यूशन बनाने की तरफ चल दिए। उन्होंने पहले एक प्रोफेशनल बैकपैकर के साथ काम करा, जिधर से उन्हें बैकपैकिंग की समझ आई। उसके बाद उन्होंने बैग डिज़ाइनिंग, एक प्रॉपर जो बैग मैन्युफैक्चर करता था उस टाइम, उसके साथ समय देकर काम सीखा, जिसके चलते उन्हें बैग डिज़ाइनिंग, बैग को किस तरीके से बना जाए, जिसके चलते काफ़ी सारे लोग उसका इस्तेमाल करें। कई सारी चीज़ों को उन्होंने सोचा। उसके बाद उन्होंने ना वुड का इस्तेमाल करा, ना एनिमल लेदर का इस्तेमाल करा। उन्होंने एक कैनवस का इस्तेमाल करा और उन्होंने फिर एक बैग बनाया, जिसके चलते एलवी की गाड़ी चल पड़ी। उस टाइम उनके बैग के डिज़ाइन बाकी बैग जैसे ही थे, लेकिन कैनवस का इस्तेमाल करने के चलते एक तो वो काफ़ी ज़्यादा हल्के हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ईजिली आइडेंटिफाई करे जा सकते थे। वहीं पे उनके बैग के अंदर स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने इस तरीके से बैग को डिज़ाइन करा था कि उसके ऊपर एक बैग रखा जा सकता है, और वो वेट में दूसरे बैग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम भी थे। और उनके इन बैग का इस्तेमाल एम्प्रेस यूजिनी, जो कि नेपोलियन III की वाइफ थी, वो भी करती थी। वो ये बैग को लेकर स्विस कैनाल की ओपनिंग के लिए चली गई, जिसके बाद इन बैग की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड फैल चुकी थी। काफ़ी सारे अमीर घराने के लोग इनके बैग को इस्तेमाल करने के लिए आगे आए, जिसके चलते इनकी पब्लिसिटी काफ़ी ज़्यादा होने लगी। उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि इनके बैग्स को हर जगह देखा जाने लग गया। उस टाइम लुइस को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देखने को मिली, जिसके चलते उनका नाम हर जगह फैलने लग गया। लेकिन तभी पेरिस के अंदर वॉर छिड़ गई, जिसके चलते उन्हें अपनी पूरी फैमिली को ले जाकर एक कैंप में रहना पड़ा। जब वॉर थम गई, जब वो घर पे वापस आए अपने काम को दोबारा स्टार्ट करने के लिए, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि उनके घर में कुछ भी नहीं बचा। जो उनका सारा सामान था, जितने भी टूल्स थे, वो सब चोरी हो चुके थे। इवन उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ वर्कशॉप के अंदर अवेलेबल नहीं थी। लेकिन उनके पास उनकी नॉलेज थी, उनका स्किल सेट था और उनका माइंड सेट था, जिसके बाद उन्होंने अपने बैग को दोबारा डिज़ाइन करा। उनके अंदर इस बारी टैन और रेड कलर के स्ट्राइप्स डाल दिए, जिसके चलते लोगों को दूर से पता चल जाए कि उनका बैग जा रहा है और लोग अपने बैग को दूर से ट्रैक कर सके। इवन लोगों को वो एक स्टेटस सिंबल भी और काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गया, जिसके चलते उनके बैग दोबारा से हिट हो चुके थे और यहाँ से उन्हें सक्सेस दोबारा देखने को मिली। लेकिन समय इतना ज़्यादा सही नहीं जा रहा था। अचानक से लुई विटॉन की मौत हो जाती है। रीज़न क्या था वो किसी को भी मालूम नहीं है, किस रीज़न के चलते उनकी मौत हुई। लेकिन उनका सारा कारोबार अब उनके बेटे के हाथ जॉर्ज विटॉन के पास आ जाता है, जिसके बाद जॉर्ज भी अपनी कंपनी में और ज़्यादा इनोवेशन करते हैं। उन्होंने मार्केट में जाकर रिसर्च करी तो उन्हें इस चीज़ का पता चलता है, अच्छा मार्केट में लोगों को एक प्रॉब्लम और देखने को मिल रही है, वो ये है कि लोग बैग के लॉक तोड़ के उनका सामान चोरी कर लेते हैं। जिसके चलते उन्होंने ऐसा लॉक इन्वेंट करा जो उस टाइम हैरी हुडिनी भी उस लॉक को तोड़ नहीं पाए, जिसके चलते उनके मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि उनके बैग के पीछे लोग बिल्कुल पागल हो चुके थे। एक तो उन्हें सिक्योरिटी देखने को मिल रही थी, उन्हें नया फ्लोरल डिज़ाइन देखने को मिल रहा था, जो कि एलवी का डिज़ाइन था उसके ऊपर प्रिंटेड देखने को मिल रहा था। साथ में जो बैग की क्लास थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी, जिसके चलते लोग उस ब्रांड के पीछे पागल हो चुके थे और ये कंपनी अपने सक्सेस के मुकाम पे चढ़ती जा रही थी। एलवी आज की डेट के अंदर काफ़ी बड़ा नाम है और सब लोग जानते हो कि एलवी के बैग को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक अच्छी स्किल्ड लेबर का इस्तेमाल करा जाता है, ना कि चीप लेबर का। काफ़ी कंपनी इस चीप लेबर का इस्तेमाल करती है, लेकिन एलवी ये कहता है कि हम लोग जो हायर कॉस्ट वाली लेबर होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते लोगों को
प्रोडक्ट यूज़ करते हुए एक फील अच्छी देखने को मिले। साथ में वो जिप उसके लॉक को काफ़ी टाइम ओपन और क्लोज करते हैं, जिसके चलते उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सकता है। पता चलना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कितने टाइम यूज़ करा जाता है। वो कभी भी अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंटेड रेट पे नहीं बेचते, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का पता है कि भाई कस्टमर ट्रस्ट एक ही बार कमाया जाता है और एक ही बार गंवाया जाता है, जिसके चलते वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर कोई उनका आर्टिकल बच जाता है तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर अपने किसी एम्प्लॉय को एज अ रिवॉर्ड भी दे दिया जाता है, लेकिन कभी भी डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। हाल ही में कोविड टाइम पीरियड के अंदर मोबाइल ब्यूटिक्स का भी कॉन्सेप्ट एलवी ही लेके आया था, जिसके चलते आप लोग अपनी पूरी कैटलॉग सिलेक्ट करके आप लोग उसे फर्दर भेज सकते हो, जिसके बाद आप लोगों के घर के आगे एक फैन आएगी जिसमें आप लोगों के जो आप लोगों ने प्रोडक्ट सिलेक्ट करे थे वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ पे इजीली उन्हें यूज़ करके देख सकते हो, वहाँ पे कैसे लग रहे हैं आपके ऊपर, फिटिंग कैसी है, क्या प्रोडक्ट आप लोगों पे सूट ज़्यादा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो सब चेक कर सकते हो, जिसके बाद आप लोग डिसाइड कर लो आपको लेना है नहीं लेना। जो चीज़ इनोवेशन में काफ़ी ज़्यादा आगे चली जाती है। जॉर्ज विटॉन के 3 पोते थे और तीनों के जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने 1980 में बिजनेस की कमान संभाल ली, क्योंकि तीनों के अंदर थोड़ी सी मुठभेड़ रहती थी बिजनेस को किस तरीके से आगे लेके जाना है उसे लेकर। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने नहीं सोचा था। ब्रदर इन लॉ हेनरी रीकेमर ने आते ही बिजनेस में कुछ ऐसा करा जिसके चलते पूरी की पूरी मार्केट ही पलट गई। उन्होंने मार्केट में जाकर इस चीज़ को नोटिस करा, जो उनके सेलर्स थे वो प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा हायर कॉस्ट पे बेच रहे थे, इवन 100% के कमीशन पे भी बेच रहे थे, जिसके चलते अगर 10,000 का प्रोडक्ट है तो वो आप लोगों को 20,000 का देखने को मिल रहा था। और उन्होंने फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन को अपने बिजनेस में लाया, मतलब स्टार्टिंग टू एंड हर एक चीज़ वही करने लग गए। जो आप लोगों को स्टोर देखने को मिलते हैं वो भी एलवी ही ओन करता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एक बिजनेस के हिसाब से, जिसके चलते इनके प्रॉफिट मार्जिन 30 to 40% हो चुके हैं, जो कि मार्केट के अंदर किसी भी और कंपनी के लिए इतने मार्जिन पे ऑपरेट करना पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहीं पे बाकी सारे इनके कॉम्पिटिटर्स वो 15 से 20% मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी इस बिज़नेस की केस स्टडी से। तो आप लोग कमेंट करके शेयर कर सकते हो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली है, और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।